प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह ने संचार के दौरान 28 मई से वृषभ राशि यानी टॉरस, जो कि उसकी अपनी राशि है, ब्रह्मांड में मिथुन राशि में प्रवेश कर लिया है। और मिथुन राशि उसके मित्र ग्रह बुध की राशि है। बुध ने 2 दिन पहले ही वहाँ संचार के दौरान अपनी ही राशि में प्रवेश किया, यानी कि बुध और शुक्र का मिलन जो है 28 मई से लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध और शुक्र ग्रह ठीक बैठे हैं तो यूँ समझिए कि लक्ष्मी नारायण योग बना है और आप ऐसे समय में संचार के दौरान दोनों ग्रहों का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि शुक्र ग्रह का खास करके आप फायदा उठा सकते हैं। शुक्र ग्रह ब्रह्मांड में जो है उनको क्वीन का दर्जा दिया गया है, रानी का दर्जा दिया गया है। हमारे घर में शुक्र ग्रह को पत्नी का दर्जा दिया गया है, स्त्री का दर्जा दिया गया है। और इसके साथ साथ शुक्र ग्रह के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह जो कारक हैं किस चीज़ के, आपके सुख के, समृद्धि के, ऐश्वर्य के, संपत्ति के, लक्ष्मी जी के, और इसके साथ साथ आपके अपलिफ्टमेंट के, आपके राइज के, यानी कि प्रगति के, और क्रिएटिविटी के, जितने भी आपके क्रिएशन हैं, एक्टिविटीज़ हैं और उसमें क्रिएशन है, उतना ही शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपको काफ़ी फायदा दे के जाएंगे ज़िंदगी में आपकी कुंडली के मुताबिक। चलिए, ये तो बात हुई शुक्र ग्रह के बारे में। अब मैं इतना बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह संचार के दौरान जब मिथुन राशि से संचार कर रहे हैं तो उन यानी कि टॉरस राशि में राहु थे। राहु उनकी अपनी राशि में बैठे हैं और शुक्र ग्रह उनके ऊपर से संचार करके आए हैं, यानी अब शुक्र ग्रह अकेले ही वहाँ से निकल के आए हैं और वो आगे आके अपने मित्र ग्रह बुध के साथ मिल गए हैं। और इस समय जो है शुक्र ग्रह ब्रह्मांड में किसी भी मैलिफिक प्लैनेट के सामने नहीं है, यानी कि किसी मैलिफिक प्लैनेट का वहाँ पे प्रभाव नहीं है। अतः शुक्र ग्रह अपने स्वतंत्रता से आपको सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, जो भी आपके कार्य हैं, इसके अलावा शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चाहिए क्या कारक ग्रह हैं शादी विवाह के। ऐसे समय में यानी जब शुक्र ग्रह शुभ चल रहे हों तो जो भी नौजवान लड़के लड़कियां जिनका शादी के बारे में दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे समय में अगर आप शुक्र ग्रह को मजबूत करते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग तो बन ही रहा है, यानी कि पैसे के भी साधन बन जाएंगे शादी विवाह के, और आसानी से, आराम से, और अगर शुक्र ग्रह सही है तो, और साथ में आपका शादी का योग बन जाएगा अच्छी तरह से और आप ऐसे समय का फ़ायदा उठाएं। इसके साथ मैं उनको भी बताना चाहता हूं जो लिव इन रिलेशन वगैरह में रहते हैं या लव अफेयर वगैरह में हैं, तो ऐसे समय में शुक्र ग्रह जब शुभ चल रहे हों तो आप फ़ायदा उठाइए, आगे बढ़ें और अपनी गृहस्थी की तरफ मजबूती करें ताकि आपकी जीवन शैली जो है वो सही रास्ते पे चले। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके शुक्र ग्रह खराब हैं तो अपनी कुंडली को अवश्य दिखाएं, क्योंकि संचार के दौरान मान लीजिए शुक्र ग्रह आपके इस समय अगर 6ठे 7वें भाव से गुजर रहे हैं या 10वें भाव से गुजर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ये शादी विवाह के मामले में आपकी परेशानी पैदा कर सकते हैं, लव अफेयर के और लिव इन रिलेशन के बारे में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ सुख संपत्ति के बारे में भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो अतः जिनकी मेल फीमेल जिनकी भी कुंडली में
शुक्र ग्रह इस प्रकार से है तो वो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं और जो भी रेमेडीज हैं वो आप शुक्र ग्रह की ज़रूर करें। शुक्र ग्रह के मंत्र बोलें, सिंपल मंत्र है ओम शूं शुक्राय नमः, आराम से बोल सकते हो। इसके अलावा जो है आप जो भी दान पुण्य कर सकते हो शुक्र ग्रह के वो आप कर सकते हैं आराम से, यानी कि मिश्री का दान कर दीजिए। किसी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है तो उनमें मदद कर दीजिए। छोटी कन्याओं को वस्त्र, मिठाई, जो भी आप अपनी श्रद्धा से दे सकते हैं छोटी कन्याओं को ज़रूर दीजिए। और इसके साथ साथ आप गाय की सेवा कर सकते हैं, पशु पक्षियों की सेवा कर सकते हैं जितना भी हो सकता है। और सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चीज़ों का भी दान कर सकते हैं आप ऐसे समय में। और लक्ष्मी जी की उपासना जितनी करेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। और जो है गुलाबी कलर शुक्र ग्रह को पसंद है तो गुलाबी कलर के आप खुद भी स्वयं भी धारण करें और उसका दान भी कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी को गुलाबी कलर की जो है चुन्नी चढ़ाएंगे तो वो भी आपको फ़ायदा होगा गुलाब के फूल के साथ। और साथ में मिठाई वगैरह वहाँ पे चढ़ा के और दान करें श्रद्धा अनुसार, तो शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ जो सर्विस में हैं, जो प्रमोशन चाहते हैं, अच्छी ऊंची पोस्ट, क्योंकि शुक्र ग्रह अहम अगर अच्छे आपके मजबूत है उसका शुक्र ग्रह अहम ओहदों पे ले जाता है, अच्छे तकड़े व्यापार में हिस्से बनवाता है, बड़े बड़े व्यापारी बनवाता है और बड़े बड़े व्यापार में साझा भी दिलवाता है। तो जितने भी व्यापारी भाई हैं या जितने जो भी अच्छी पोस्टों में बैठे हैं या जिनको नौकरी नहीं मिल रही है वो ऐसे समय में शुक्र ग्रह की उपासना करें तो आपको बहुत फायदा होगा और जिससे आपकी जीवन शैली मजबूत होगी। जिन देशों का शुक्र ग्रह मजबूत है, यानी शुक्र ग्रह अगर मीन राशि में जाके उच्च का हो जाता है, जिन देशों का शुक्र ग्रह उनकी कुंडली के अनुसार मीन राशि में है तो उन देश वो सुख संपत्ति में आज की तारीख में ज़रूर रह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन देशों का शुक्र ग्रह नीच का है वो आज की तारीख में जो है वो संपत्ति के मामले में फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत वीक है। तो देश प्रदेश और कोई भी जन या प्राणी जो भी है उसका शुक्र ग्रह अगर सही रखोगे, शुक्र ग्रह अगर मजबूत है तो आपको बहुत फायदा होगा। और अगर शुक्र ग्रह आपका कमज़ोर है तो उसको ज़रूर मजबूत करें। इसके साथ ही मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।